सो गाइज आज मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक डर्मैक या कोई भी जो सोरासिस को ट्रीट कर रहा है वो भी सोरासिस से डरता है। उसके वो पता है कि वो एग्रावेट हो सकता है, उसके पास पूरी पावर है क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो। तो डॉक्टर जब आपको ट्रीट कर रहा होता है तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं 1% आधा परसेंट जरूर होता है कि ये एग्रावेशन हो सकती है, ये बढ़ सकता है दोबारा। तो इसीलिए अगर आप कभी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी जब भी ऐसी कोई एपिसोड्स होते हैं आपकी लाइफ में, जब भी सोरासिस एग्रावेट होता है तो आपकी जितनी भी मेडिसिन है उसकी डोसेज को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और उस डोसेज को बढ़ा देता है क्योंकि उस डोसेज को बढ़ाने से उसको एक चीज़ मिलेगी कि रिलीफ मिल जाएगा। बट उसको एक तरफ से और भी डर लग रहा होता है कि कहीं इसकी इन दवाइयों की वजह से लीवर या किडनी ना ही खराब हो। हर डॉक्टर को पता होता है ज़्यादा स्टेरॉइड से लीवर या किडनी कभी ना कभी बोल सकती है, तो इसीलिए वो आपके LFT और KFT के टेस्ट करवाता रहता है। तो एग्रावेशन एज इन डॉक्टर के लिए भी परेशानी है और एग्रावेशन एज इन सोरासिस के पेशेंट के लिए तो है ही। तो यहाँ पर आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, बहुत इजी तरीके हैं। अगर किसी भी टाइम आपको ऐसा लगे कि मेरा सोरासिस बढ़ रहा है, एकदम से पैचेस बढ़ रहे हैं, तो उसी पल से आपने नमक छोड़ दो, उसी पल से आपने दूध डेयरी प्रोडक्ट सारे छोड़ दो, उसी पल से सारा चिकन मटन वगैरह सब कुछ छोड़ दो, उसी पल से आप अपने जितने भी लिकर या कोई भी शराब वगैरह पीते हो वो छोड़ दो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली उस मोमेंट पे काम कर रही है। और अगर हमने उस इम्यूनिटी को कंट्रोल करना है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी जिसकी वजह से उसको ज़्यादा काम करना पड़े और उसको एक्टिवली काम करना पड़े। तो अगर हमने शरीर के अंदर कुछ ऐसा भेजना है तो इसमें ज़्यादातर आप कुछ ऐसा भेजो जहाँ पर नमक ना हो, जहाँ पर मीट वगैरह ना हो, जहाँ पर चिकन नॉनवेज जैसी चीज़ें ना हो, जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स ना हो, जहाँ पर शराब ना हो। ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल कर लोगे वहीं पर आपका एग्रावेशन वहीं की वहीं रुक जाएगी और आपकी बॉडी अलग से एक्ट नहीं करेगी। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, जैसा हम खाते हैं वैसा हमें मिलता है। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें खाऊंगा तो मेरा शरीर मोटा होगा। ऐसे ही सबकी का है। और सेम तरीका है अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में खाता हूँ, प्रोटीनियस डाइट खाता हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसी खाता हूँ, तो शायद मेरा शरीर जो वो मसल वाइज बिल्ड होगा रादर देन वो फैट वाइज। तो एक नॉर्मल तरीका है। हाँ, आप यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो पतले होते हैं वो तो मोटे होते ही नहीं, जितना मर्जी फैट खिला लो, घी पिला लो, कुछ खिला लो। तो बॉडी टू बॉडी ये चीज़ें वेरी जरूर करती हैं, बट सोरासिस के पेशेंट्स में यही चीज़ एक्टिवली और नॉन एक्टिवली काम करती है। मान के चलो अगर मैं आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाल रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी को उसके ऊपर काम करना पड़ रहा है, तो उस जगह पे जब वो काम करेगी तो वो आपके पूरे शरीर पे काम करेगी। इम्यूनिटी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो सीधा जाकर उसी पे काम करेगी। जैसे मान के चलो अगर आपको बुखार होता है तो आप किस लिए होता है, बुखार का रीज़न भी आपकी इम्यूनिटी है। कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी इम्यूनिटी उस फीवर को बनाती है, और जब वो बनाएगी तभी उसको मार पाएगी, क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर उसके हैबिटेट की वजह से नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से वो उसको कंट्रोल कर सकती है एज इन कोई भी इन्फेक्शन, है ना। सेम इसी तरीके से जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ जाएगी जिसकी वजह से उसको एक्टिवली काम करना पड़ रहा है कि वहाँ पर उसको परेशानी हो रही है कि यहाँ पर ये आ गई है चीज़ तो इसको मेरे को ख़त्म करना है या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने या कुछ भी ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना है, तो वो वैसे ही एक्ट करेगी, और जब वो एक्ट करेगी तो एग्रावेट करेगी। सिंपल फंडा है। तो इसीलिए मैंने 5 चीज़ें गिनवाई हैं, 5 चीज़ों को बैन कर देना जब भी आपके शरीर में एग्रावेशन आए, और उसका थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, जैसे कि मॉइस्चराइज़र लगाते रहना, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो अपने सोप वगैरह को बदल देना। अगर स्कैल्प सोरासिस है तो ऐसा शैम्पू यूज़ करना जिसमें झाग ना बने, ऐसे शैम्पू को यूज़ करो जिसमें कम लेदर बने बट आपके हेयर वॉश हो जाए। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जिसकी वजह से आपका सोरासिस एग्रावेट नहीं करेगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मान के चलो सोरासिस है तो एक तरीके का वो आपके घर में कुत्ता पल रहा है, वाइल्ड डॉग। अगर वाइल्ड डॉग को अगर आपने पटाना है, खिलाना है, पिलाना है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा, उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। यही तरीका है आपके सोरासिस को कंट्रोल करने का। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।